2.4 लिखा है तो हम इसको लिख देंगे 4 और बटे में आ जाएगा आपका 10 गुणा, देखिए लिखा है 4 और देखो जीरो को महत्व नहीं होता, 0 4 तो 4 ही आ जाएगा तो 2 संख्या यानी 100 हो जाएगा गुणा, देखिए 4 और जो हो जाएगा 1 0 1 तो 3 1000। हाँ समझ ना, बस हमको डायरेक्ट। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अशोक प्रजापति। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निहारिका मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आपको धन्य धन्य कोटि कोटि। तो चलिए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो आज मैं आपके लिए जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु, जो कि आपके लिए कक्षा अध्याय 3 जो दशमलव भिन्न दी हुई है, उनको आज मैं डेसिमल में किस पर कन्वर्ट करते हैं, और डेसिमल में दी है तो उनको सिंपल संख्या में किस पर कन्वर्ट करते हैं, और डेसिमल को हम किस प्रकार प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं। आज मैं उसकी सारी विधियों के टॉपिक मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत सिखाऊंगा। तो आप वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें, और आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम अब चलते हैं टॉपिक की ओर। तो आपको ध्यान से समझना है इस टॉपिक को, क्योंकि इस टॉपिक से आपको पेपर में 3 और 4 प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न आपको आएंगे 100%, और इस प्रकार के सवालों में आपको टाइम लगेगा। तो मैं आपको टाइम ना लेते हुए मैं इनको शॉर्ट ट्रिक्स और शॉर्ट फॉर्म से किस प्रकार करेंगे आपको मैं बहुत सारे इस वीडियो के माध्यम से सिखाऊंगा। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, आपकी श्रद्धा भक्ति। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम अपने टॉपिक में। तो देखना ध्यान से, दशमलव यानी डेसिमल फ्रैक्शन। तो देखना ध्यान से, तो इसको हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे उसको आपको ध्यान से समझना है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका मान निकालना है 2.5, 3.6 और 9.5 का भी मान निकालना है। तो किस प्रकार मान निकालेंगे उसको आप ध्यान से देखते चलना है। तो देखिए ध्यान से इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखना, ये लिखा है जैसे 2.5, तो 2.5 और प्लस 3.6 प्लस 9.5। अब आपको क्या करना है, इसके जो नीचे है दशमलव भगाओगे तो एक जीरो बढ़ेगा। एक जिस संख्या के बाद क्या दशमलव है, जैसे इस एक दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक जीरो नीचे आ जाएगा। इस संख्या के बाद एक दशमलव तो इसके नीचे जीरो आ जाएगा। इसके बाद एक संख्या है तो एक नीचे जीरो पहुंच जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने दशमलव इसको कैंसिल आउट किया, अगर मैं यहाँ पे दशमलव इसको भगाता हूँ, इसको मैं अगर 25 बनाता हूँ तो नीचे कितना आ जाएगा आपका, एक जीरो बढ़ जाएगा यानी 10 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ भी कितना आ जाएगा आपका 10 हो जाएगा, और यहाँ भी कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। अब आप बोलोगे कैसे, तो मैं आपको बस समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। इसको मैं अब कैंसिल कर देता हूँ। देखिए ध्यान से, जैसे आपके पास दिया हो कितना 0.003। अब मैं कहता हूँ कि आपको ये बताइए कि आपको इसको डेसिमल से आपको फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो आप डेसिमल से आपको फ्रैक्शन में बदलना है, तो किस प्रकार बदलेंगे तो ध्यान से समझना। तो देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है, 3 अंक है, तो ये हो जाएगा तो 3 और बटे में 1 2 3, 1 2 3, तो आपका 3 बटे कितना हो जाएगा 1000। आपका जो फ्रैक्शन है भिन्न में आपकी संख्या कन्वर्ट हो जाएगी। और भिन्न की अब इसको हम कहेंगे कि डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। तो आप इसकी 3 संख्या गिनोगे तो एक दशमलव के बाद चला जाएगा और 2 अंक और आ जाएंगे, तो 1 2 3 संख्या के बाद दशमलव लग जाएगा। तो इस प्रकार आप इसमें बदलना सीख सकते। चलो मैं आपके सवाल करवाते चलूंगा तो आपकी इसमें प्रैक्टिस होती जाएगी। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो इसको मैं आप करते चलना, इसकी मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाते चलूंगा, तो आपको सवाल बनेंगे 100%। ठीक है, तो चलिए आपको ध्यान से देखना है। तो देखिए 25 बटे हो जाएगा 36 बटे 10 हो जाएगा और 95 बटे 10 हो जाएगा। आप ध्यान से समझना। अब इसके बाद मैंने एलसीएम लेना सिखाया था आपको, तो पिछली वीडियो मैंने आपको एलसीएम लेना सिखाया है बहुत ही भर के किस प्रकार एलसीएम लिया जाता है। तो यहाँ तो 10 ही एलसीएम आएगा, सबका 10 एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए 10 एलसीएम, आपको एलसीएम कैसे लिया जाता है। तो आपको मेरी जो प्ले लिस्ट है उसमें सारी वीडियो की प्ले लिस्ट बनी हुई है, जो कि मैंने अध्याय 2 के अंतर्गत उसमें लिखा है भिन्नात्मक संख्या। उसमें मैंने भर के आपको जिसमें एलसीएम लिया जाता है, तो एलसीएम की जो संख्या अब इसमें तो 10 10 10 आ जाएगी, इसमें 10 10 नहीं होगी। तो नहीं होगी तो उसका भी कोई अलग उपाय होता है निकालने का। तो उसमें अगर आपने नहीं देखा तो उसमें आप जाके प्ले लिस्ट में वो वीडियो को वॉच कर सकते हो। ठीक है, उसकी मैंने विधिवत आपको प्रोवाइड करवा दी है, तो आप उसको देख लेना। तो आपको ध्यान से, तो इसमें इसके माध्यम से आपको ये समझना है कि देखिए 10 लिखा है, तो अब हम आपको क्या करना है। यहाँ पर 10 है तो 10 का भाग हम 10 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 1 का गुणा 25 में हो जाएगा आपका 25 एकम 25, और इसके बाद प्लस का निशान आ जाएगा। 10 का भाग 10 में देंगे एक बार जाएगा, 1 का 36 हो जाएगा, 36 एकम 36 हो जाएगा। और प्लस 10 का भाग हम 10 में देंगे एक बार जाएगा, और 1 का गुणा होगा 95, तो 95 एकम 95 हो जाएगा। देखिए ध्यान से 25 36 और 95 टोटल कितना होता है आपका, तो 5 और 5 और 6 11 और 11 और 6 16 हो जाएगा। 16 की आ जाएंगे आपकी 6। और देखिए ध्यान से 5 और 5 10 और 6 16 की 6 हासिल, एक और हो जाएगा आपका 3 और 2 5 और 5 और 9 और 5 कितना होता है, तो 9 5 14 14 और हासिल की कितना हो जाएगा आपका 15।
तो आपका 25 36 और 95 हो जाएगा आपका 156, 156 बटे हो जाएगा आपका 10, 156 बटे हो जाएगा आपका 10, और देखिए ध्यान से 10 हो जाएगा। इसके बाद अब आपको ध्यान से देखना, ये 10 हो जाएगा। अब हमें, अब चूंकि पूछा क्या है कि इसका मान ज्ञात करना है, तो हमें फ्रैक्शनल नंबर में निकालना है इसका मान, तो हमें फ्रैक्शनल नंबर में ले आने के लिए मान को क्या करना पड़ेगा, तो फ्रैक्शन नंबर में आपको मान ले आना है, तो आपको उसी को वापस लौटाना पड़ेगा। देखिए वापस किस प्रकार लौटाएंगे आपको ध्यान से समझना। देखिए 1 10 लिखा है, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा। दो जैसे, अब जैसे मान के चलो, मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ, आपको डायरेक्ट दशमलव धरना कि किस प्रकार दशमलव। जैसे मान लो लिखा है, जैसे आपको लिखा है 2 3 7 और बटे लिखा है आपका जैसे लिखा है कितना 100। अब इसमें 100 का भाग लगाएंगे, तो अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको 2 संख्या बाद दशमलव रख देना है, हो गया जो फ्रैक्शन नंबर बनेगा। अब कैसे, देखो मैं आपको लाइव प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, देखिए ध्यान से। जो हो जाएगा जैसे 237 और 237 हम कितने का भाग देंगे, 100 का भाग देंगे, ध्यान से समझना। तो अब इतने देखिए ध्यान से, इसमें जाएगा तो एकम 100 दूनी जो हो जाएगा आपका 200, तो देखिए 7 के 7 और 3 के 3 और 2 से 2 कट जाएगा, अब बचेगा 37, लग गया यहाँ पर दशमलव, बढ़ गया 0, ठीक है, ध्यान से समझना। इसके बाद गया 0। अब इसके बाद देखिए अब 300 तो हो जाएगा, तो 2 3 हो जाएगा आपका 300, तो बचेगा आपका 70। फिर इसके बाद फिर अब दशमलव बाद फिर 0 रख जाएगा, तो 2 7 70 हो जाएगा, 700 हो जाएगा। तो ये देखिए पूरा कैंसिल हो जाएगा और 2.37 हो जाएगा। यहाँ पर आपको 2 के बाद दशमलव रख देना है, बिल्कुल आंखें पूछे, इसी प्रकार हम इसको भी करेंगे। तो देखिए ध्यान से, ये लिखा 10, 10 मतलब एक संख्या, यहाँ से इकाई संख्या, इकाई के बाद यहाँ पर आप दशमलव रख देंगे। तो जो अगला स्टेप आएगा वो क्या बन जाएगा, वो अगला स्टेप बन जाएगा 5.6, यानी 15.6 आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको बोलोगे ये किस प्रकार होगा, तो मैं आपको भाग देके दिखा रहा हूँ। इस प्रकार आप, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से समझना। 10 का भाग देंगे तो देखिए 10 एकम जो हो जाएगा आपका 10, बचेगा आपका, ठीक है, 10 एकम 10 बचेगा 5 और हो जाएगा आपका 56, ठीक है। 56 के बाद 10 पन्ना 10 5 हो जाएगा आपका 50, और क्या बच जाएगा आपका 6 बच जाएगा, यहाँ पर दशमलव बच जाएगा, यहाँ पर 0 बच जाएगा, 10 हो जाएगा 7 15.6, वही आंसर है आपका। तो मैं आपको डायरेक्ट सिखा रहा हूँ कि जैसे एक अंक है तो एक संख्या बाद दशमलव, 2 अंक है तो 2 संख्या बाद दशमलव, 3 अंक है तो 3 संख्या बाद दशमलव, आप इस प्रकार रख सकते हो। बहुत ही ईजी है, बहुत ही करना, तो ध्यान से समझना। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इस सवाल को आपको ध्यान से समझना है। तो देखिए मैं आपको किस प्रकार इस सवाल को करवा रहा हूँ, तो ध्यान से समझना। अब देखिए ये तो प्रश्न था, ये गुणा में, तो गुणा में तो ये तो थोड़ी दिक्कत वाली बात हो सकती है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको ध्यान से समझना है। ये जी 2.4 लिखा है, तो हम इसको लिख देंगे 4 और बटे में आ जाएगा आपका 10 गुणा, देखिए लिखा है 4 और देखो 0 को महत्व नहीं होता, 0 4 है तो वो 4 ही आ जाएगा, और 2 संख्या यानी 100 हो जाएगा गुणा, तो देखिए 4 और जो हो जाएगा 1 2 3 1000, ध्यान से समझना। अब इसको हमको डायरेक्ट गुणा करके दिखाना है, हमको डायरेक्ट किस प्रकार गुणा करेंगे उसको आप ध्यान से समझना, मतलब डायरेक्ट गुणा करके और आपको उसी में कन्वर्ट करना है। तो देखिए किस प्रकार करेंगे, ध्यान से समझना। तो देखिए 4 चौको 16 और 16 चौको 64, ऊपर के ऊपर गुणा कर लेते, नीचे के नीचे गुणा करेंगे। तो 4 चौको 16 और 16 चौको 64, तो कितना हो जाएगा आपका 64 आ जाएगा। और जी आपस में करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 बिंदी आ जाएंगी नीचे, आपस में गुणा करते हैं, जब जीरो के तो उतनी जीरो बढ़ते चले जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, ध्यान से समझना। अब इसके बाद इसका इसमें हम भाग लगाएंगे, बस अब आपको वही समझना है। अब इसमें इसका भाग लगाएंगे तो हमें कितना 6 बिंदी हमें काउंट करना है। तो 6 बिंदी हम काउंट किस प्रकार करेंगे आपको ध्यान से देखना है। तो देखिए 6 बिंदी काउंट किस प्रकार करेंगे, तो देखिए 6 बिंदी काउंट हम इस प्रकार करेंगे। देखिए 6 बिंदी है तो 0 दशमलव, अब 6 बिंदी काउंट करना है, 1 2 और हो जाएगा आपका 3 और हो जाएगा आपका 4 और 64 आ जाएगा। देखिए ध्यान से समझना, और जो हो जाएगा आपका 64, तो मतलब 6 बिंदी बाद दशमलव रखना है, ऊपर 6 बिंदी बाद, तो 1 2 3 4 5 6, 6 बिंदी बाद दशमलव रख गया हो तो 0 लग गया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत ही सिंपल था, ठीक है। तो ये तो बहुत ही अच्छी इसकी ट्रिक होती है निकालने की, इसमें डायरेक्ट इसको भगला दे, 4 चौको 16 चौको 64 हो जाएगा, और इसमें आ जाएगा आपका इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख का इसमें 64 में भाग लगाएंगे तो उतनी संख्या सरक जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 संख्या सरक जाएगा पीछे और दशमलव लग गया, बस हो गया आपका। तो ये यहाँ तक मैंने आपके लिए सवाल करवाया है, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ऐसी मैं आपसे आशा कर रहा हूँ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। आप इस टॉपिक को रोज कंटिन्यू किया करो, और आपको इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप इसकी प्रैक्टिस भी आप कर लिया करो, कम से कम दिन में एक बार सुबह शाम आप ज़रूर करते चलें, और जो मैंने पिछला पढ़ा दिया है उसका आप रिवीजन भी करते चलें। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।